नमस्कार, आप इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। आपके साथ मैं दिनेश शर्मा हूं। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे संचार साथी ऐप की, जिसको लेकर सियासत उफान पर है। सरकार ने स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल अनिवार्य रूप से करने के आदेश को वापस ले लिया। इस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। विपक्षी नेताओं ने इससे जासूसी की चिंता जताई। उनका कहना है कि यह ऐप कॉल सुन सकता है और संदेशों की निगरानी कर सकता है। संचार साथी ऐप को लेकर मचे सियासी घमासान और भ्रम के बीच सरकार की ओर से यह कहा गया कि मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं है। यह फैसला संसद में ऐप से जुड़ी गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर चल रही बहस के बीच आया। पिछले सप्ताह जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार मोबाइल फोन निर्माताओं को स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना जरूरी यहां पर कर दिया गया था। सरकार के अनुसार यह ऐप पूरी तरह से उपयोगकर्ताओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाने का, दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की रिपोर्ट करने में उनकी सहायता करने और साइबर अपराध से निपटने को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं ने संचार साथी ऐप को डाउनलोड यहां पर किया है। यह कहा गया, जो सामूहिक रूप से प्रतिदिन लगभग 2000 धोखाधड़ी की घटनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। 24 घंटों में यह गति और तेज हो गई, जिसमें 6 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए। इधर विपक्ष ने संचार साथी ऐप को पेगासस का दूसरा रूप यहां पर बताया है। कांग्रेस ने, विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऐप के जरिए हमारी जासूसी की जा सकती है। सरकार लोगों की निगरानी कर रही है, जो गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि हर मोबाइल में संचार साथी ऐप डालना बीजेपी की सरकार की ओर से हर नागरिक की निजता का उल्लंघन कर उनकी जासूसी करने का प्रयास है। कोई भी नागरिक अपने मोबाइल से किससे बात करेगा, क्या बात करेगा, ये सब सरकार क्यों जानना चाहती है, कांग्रेस का सवाल है। ये देश के सभी नागरिकों को डराने और ब्लैकमेल करने का प्रयास है, ये आरोप यहां पर लगाया गया। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में सरकार की मंशा ठीक नहीं है और विपक्षी कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। करीब 2.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकॉग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पर ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूर संचार के आधार पर देश का एक एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूर संचार के आधार पर कई ऐसे शक्तियां भी हैं जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। It is snooping app, so you know what it is then. You said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at every. हाउस में बोलेंगे, डिबेट में बोलेंगे। सर आज डिबेट करेंगे या जब तय होगा। Common sense tells me that these apps can be useful provided they are voluntary. Everybody who needs them should be able to download them. Making anything compulsory in a democracy is troubling. साथी ऐप को कंपल्सरीली अनिवार्य तौर से अपलोड करना पड़ेगा हर स्मार्टफोन और सेल फोन में। ये भी सरकार ने हिदायत दी है कि जब जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन है उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से संचार साथी ऐप को अपलोड किया जाए। और आदेश का तीसरा हिस्सा ये है कि संचार साथी ऐप को ना अमेंड किया जा सकता, ना डिलीट किया जा सकता। इसका क्या इम्पैक्ट है हर सेलफोन यूजर पर? अब सरकार हर सेलफोन यूजर, स्मार्टफोन यूजर की लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। पेगासस को लाए हैं, अभी तक उसको काबू में नहीं रखे हैं। हर सरकार से फोन आते हैं, सांसद बोलते हैं, असेंबली वाले बोलते हैं
कि हमारा फोन पे वो छापा मार रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अगर ये कदम जब उठाया, आप देखते रहिए पिछले 11 साल में भारतवासी का अधिकार छीना जा रहा है। अगर लोग इतने मासूम बन के बैठेंगे तो उनकी जान की भी खतरा हो सकती है। संचार साथी ये जो ऐप है उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, फ्रॉड को रोकने का है, चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का। तो सियासत उफान पर है, आरोप प्रत्यारोप का जारी यहां पर दौर लगातार जारी है। विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ये कहता है, कांग्रेस ये कहती है कि सरकार तानाशाहीपूर्ण फैसला यहां पर लेकर के आती है, लोगों की जासूसी के लिए एक षड्यंत्र यहां पर रचा जा रहा है और विपक्ष इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों की निजता किसी के सामने क्यों आए, लगातार कांग्रेस इसे लेकर के ये कह रही है। और जिस तरीके से एक संशोधन की बात यहां पर केंद्र सरकार की ओर से कही गई, बैकफुट पर आ गई केंद्र सरकार, ये कांग्रेस बार बार कह रही है और विपक्ष के प्रयासों से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं, बड़े सवाल यहां पर सवाल लगातार कांग्रेस खड़े कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी मनमानी करती है, तानाशाहीपूर्ण रवैया यहां पर अपनाया जाता है। दो खास मेहमान हमारे साथ, प्रीति शर्मा भारतीय जनता पार्टी नेता, गोविंद पटेल जी कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में स्वागत है। प्रीति शर्मा जी आपका स्वागत, गोविंद पटेल साहब आपका भी स्वागत है। शुरुआत प्रीति जी से करेंगे। प्रीति जी, बड़ा आरोप है आप पर, आपकी पार्टी पर, केंद्र में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार पर एक बड़ा आरोप है मैम। इस बार नागरिकों की जासूसी संचार ऐप के जरिए आप करवा रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की जासूसी यहां पर करवा रही है। विपक्ष ने जब घेरा, कांग्रेस ने आपको घेरा, आप बैकफुट पर आ गए। प्रीति शर्मा, ये क्या है, लोगों की जासूसी करवाते हैं आप? देखिए, विपक्ष जिस तरीके से संसद में ड्रामा क्वीन बना हुआ है इस समय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि संसद ड्रामा की जगह नहीं है, डिलीवरी की जगह है, तो आप डिलीवरी कीजिए। और जहां तक इस ऐप की बात करते हैं, ये ऐप जनवरी 2025 में जब लॉन्च हुआ था, उसके पश्चात 28 नवंबर को एक आदेश मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जारी किया गया है, ना कि ये कहा गया कि पब्लिक को तो हमने कहा नहीं कि आप जबरदस्ती डाउनलोड करें। हमने कहा कि हमने एक आदेश जारी किया कि आपको ये इनबिल्ड होना चाहिए ऐप, तो इसमें बुराई क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, विपक्ष से भी मेरा ये सवाल है कि आप जो लगातार देश की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों की आप बुराई करते हैं, आपने कभी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये जितने भी विदेशी ऐप्स हैं, गेमिंग ऐप चलते हैं, इन पर कभी विरोध नहीं जताया अपना, जिसकी वजह से आज पता नहीं कितने बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं गेमिंग ऐप की वजह से। आप देखिए कितने ऐप है जो आपकी निजता की, मतलब आपकी निजी जानकारी को एक्सेस कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो टेलीग्राम हो। और सारे ही ऐप के जरिए जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं अभी, इनको रोकने के लिए अगर भारत सरकार या हमारा देश में कोई ऐप बनाया गया, उस ऐप को इनबिल्ड करा जा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये आदेश अगर जारी किया जाता है कि इस ऐप को आप अपने मोबाइल में डालेंगे और मोबाइल में ये इनबिल्ट रहेगा, जिससे ये सभी जो भी आपका मोबाइल खरीदेगा वो वहां तक पहुंचेगा, तो इसमें बुराई क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो ये फीचर्स की बात कर रहे हैं, ये सारे जितने भी कंपनीज हैं, वो सारे जितने भी ऐप चल रहे हैं, उनको इनबिल्ट करके ही देते हैं। और जब आप गूगल पे तो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते कि आपका जो डाटा है वो एक्सेस हो रहा है, चाहे वो कॉन्टेक्ट नंबर हो, चाहे वो आप फोटोज की बात करें। आपने कभी क्वेश्चन उठाया जो साइबर फ्रॉड अभी लगातार चल रहे हैं, IMEI नंबर जो होता है उसका डुप्लीकेशन चल रहा है, जिसकी वजह से कितने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लगातार लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, आपके मोबाइल खो जाते हैं, आप मोबाइल को सर्च नहीं कर पाते। जबकि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में अगर आपको साइबर सुरक्षा मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जनता की निजता का हनन है। और आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आप कहते हैं प्रीति जी, विपक्ष ने एक बड़ी बात और कही है, विपक्ष ने एक बड़ी बात और कही है कि पेगासस का दूसरा रूप है ये। बड़ा एक अटैक आप पर कांग्रेस कर रही है कि पेगासस का दूसरा रूप है। नीयत आपकी साफ नहीं है, आपकी पार्टी की नीयत साफ नहीं है। प्रीति शर्मा जी, देखिए, अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती तो जनता जिस तरीके से लगातार
लगातार ऐप को डाउनलोड कर रही है। मुझे नहीं लगता कि जनता को कभी निजता का अपना हनन दिखाई दिया होगा, जी। इसलिए उन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा लोग अगर आज डाउनलोड कर चुके हैं। और जहां तक ये बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार ने कोई भी कदम उठाया हो, एक सिंगल चीज आप ये बता दीजिए जिसको इन्होंने सराहा हो, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया हो। विपक्ष जो भी मुद्दे उठाता है, विपक्ष केवल एक ड्रामा करता है। संसद ना चलने देना विपक्ष का एक अपना अधिकार मानने लग गया। विपक्ष केवल जो भूमिका निभा रहा है वो ये भूमिका निभा रहा है कि जनता के पैसे को बर्बाद कैसे करना ठीक है प्रीति शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है, आपके पास फिर आएंगे। प्रीति जी आपके पास फिर आएंगे। गोविंद पटेल साहब, सुना आपने, प्रीति जी कह रहे हैं ड्रामेबाज लोग हैं, कांग्रेस के लोग ड्रामेबाज लोग हैं, ड्रामा पॉलिटिक्स में इनका यकीन है, संसद को चलने नहीं देना चाहते, बिना किसी बेवजह मुद्दा उठाते हैं क्योंकि ये लोग ड्रामाबाज लोग हैं। अभी प्रीति जी ने इंडिया न्यूज के मंच पर एक बात कही, कांग्रेस के लिए ड्रामा बेहद करते हैं, संसद को आप चलने नहीं देना चाहते और आप खामे खा की पॉलिटिक्स इस पर करते हैं, जबकि ये तो लोगों के हित में है। संचार ऐप लोगों की सिक्योरिटी के लिए है, लोगों की सहूलियत के लिए है। बेवजह कांग्रेस इस संचार ऐप के मुद्दे को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है यहां पर बिना किसी वजह के, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दे तो है नहीं, इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। गोविंद पटेल जी, कांग्रेस ड्रामा बहुत करते हैं आप लोग, प्रीति जी कहती हैं ड्रामा बहुत करते हैं। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जी ने जो शुरुआत की वो कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कल ये कहा था जी। तो दिनेश जी, मैं आपके जरिए सत्ता पक्ष की प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूं कि जो बीएलओ की मौत हुई थी उन पे चर्चा करना क्या ड्रामा है? क्या रोजगार की हम बात कर रहे हैं उस पे बात करना क्या ड्रामा है? महंगाई की हम बात कर रहे हैं, क्या वो ड्रामा है? और साथी प्रवक्ता है, वो एडवोकेट भी है, तो वो कानून की भाषा अच्छे से समझते हैं। उन्होंने अभी जिक्र भी किया था कि आर्टिकल 21 उसके तहत जो निजता का अधिकार है वो सभी नागरिकों को है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरकार ने जिस तरह से एक तुगलकी फरमान जारी किया कि सभी कंपनियों को ये मोबाइल का जो ऐप है, संचार साथी ऐप है, वो इनबिल्ट यानी अनिवार्य है सभी के मोबाइल में। ये प्रीति जी आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, गोविंद जी की बात पूरी होने दीजिए। चाहे कोई भी कंपनी का मोबाइल खरीदे उसमें होना चाहिए। तो ये कैसा तुगलकी फरमान है कि ना आप उसे डिलीट कर सकते हैं, ना उससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो जोर जबरदस्ती हुई ना। दूसरी चीज, अगर आप ऐप को आगे प्रोसेस में डालोगे तो उसमें आपको परमिशन वो मांगेगा, उसमें कॉल की भी है, उसमें इमेज की भी है, उसमें कांटेक्ट की भी है, उसमें सारी डिटेल्स वो आपकी एक्सेस करेगा। उसके बाद आपने अपने फोन से व्हाट्सएप से किसको कॉल किया, क्या मैसेज आ रहे हैं, आपने कितने पैसों का ट्रांजैक्शन किया, क्या किया, ये सब जानकारियां अगर सरकार के पास होती है या किसी दूसरी कंपनी के पास होती है तो वो तो निजता का हनन ही हुआ ना। गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी, गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ये कह रही है जिसको रखना है वो एक्टिवेट करे, इंस्टॉल करे, जिसको नहीं रखना वो डीएक्टिवेट करे, डिलीट करे। वो तो आज कह रही है ना। जब विपक्ष ने, जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया उसके बाद ये तो कह रही है ना। पहले कहां कह रही थी? पहले तो इन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया है। वो तुगलकी फरमान जारी इन्होंने किया है कि अनिवार्य है, ना डिलीट होगा ना। लेकिन अब तो बैकफुट पर आ गए ना ये लोग, भले ही चाहे विपक्ष के प्रेशर में आए हों, भले ही चाहे आपके प्रेशर में आए हों, लेकिन अब तो बैकफुट पर हैं। अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, कंपलसरी ऑप्शनल। जिस तरीके से हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ाई की है, दो थीम पर पढ़ाई होती थी, कंपलसरी और ऑप्शनल, तो इन्होंने उसको अब ऑप्शनल कर दिया सर। नहीं, वो तो अब किया है ना इन्होंने, कल तो नहीं किया था ना। जब विपक्ष ने जब मांग उठाई, विपक्ष ने विरोध किया, तब हुआ ना। ऐसे तो आप सारी जानकारी, दिनेश जी ने किससे बात की, मैंने किससे बात की, प्रीति जी ने किससे बात की, वो सारी जानकारी आप इकट्ठा करके एक तरह से जासूसी कर रहे हो ना। ठीक है गोविंद जी फिर आएंगे आपके पास। प्रीति जी, प्रीति जी क्यों जानना चाहते हैं आप, सरकार क्यों जानना चाहती है? भाई कोई भी नागरिक किससे क्या बात करेगा, किससे बात करेगा, कोई भी नागरिक किससे बात करेगा, क्या बात करेगा, कौन कौन से मैसेज भेजेगा, क्या भेजेगा? भाई सबको अपनी प्राइवेसी है ना। क्यों आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है, आप जानना क्यों चाहते हो? आप डराना चाहते हो लोगों को, आप विपक्ष को डराना चाहते हो, आप लोगों को डराना चाहते हो, आप लोगों पर प्रेशर बनाना चाहते हो कि बड़ा आरोप इस पूरे टॉपिक पर निकल करके विपक्ष का सामने आता है। आप ब्लैकमेल करते हैं। ये कांग्रेस एक आरोप लगा रही है, लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का बयान आ रहा है कि ये लोग प्रेशर में लेना चाहते हैं, ये लोग तानाशाह हैं,
ये आरोप कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगाती दिनेश है। जी, ये जो भी शब्दावली का यूज करते हैं कांग्रेसी या विपक्षी की मैं बात करती हूँ, और गोविंद पटेल जी जो बार बार कह रहे हैं कि अब किया जी। तो पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो आदेश निकला था ये कोई पब्लिक ऑर्डर नहीं था, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक मेल भेजा गया था दूरसंचार विभाग के के माध्यम से, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जब ये मेल भेजा गया था तो यहाँ पर कंपल्शन जो था वो उनको दिया गया था कि आप जो भी मोबाइल बनाएंगे उसके अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर को डालेंगे, इस ऐप को डालेंगे जी। दूसरी चीज, अगर हम IMEI नंबर जो है, डिवाइस जो है मोबाइल का एक यूनिकोड नंबर होता है 15 डिजिट का, अगर हम उसके क्लोनिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जो स्मार्टफोन है उनको यूज जो भी कर रहे हैं उसमें फ्रॉड किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसको उससे बचाव हो सके, हम बात करते हैं सिम की सुरक्षा हो सके आपकी, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके नंबर का मिसयूज भी हो रहा है लगातार और उसके माध्यम से इतने साइबर फ्रॉड हो चुके। तीसरी चीज आप बात करें कि जाने अनजाने कोई भी स्मार्टफोन यूजर है अगर वो टारगेट पे आ जाता है, उसके नंबर को यूज करके, उसके फेस को यूज करके, फोटोज को यूज किया जा रहा है। अभी अगर इन चीजों को रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए हमने कोई ऐप डेवलप की तो विपक्ष का विरोध क्यों होना चाहिए? प्रीति जी, एक बयान सुना आज आपने, अशोक गहलोत साहब का बयान सुना। अशोक गहलोत साहब ये कहते हैं ये लोग कभी भी कोई भी काम करते हैं क्लीन हैंड्स से नहीं करते, इनके हाथ सही नहीं है, इनकी मंशा स्वच्छ नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है, इनके हैंड्स क्लीन नहीं है, ये इनकी थोट है। ये एक आरोप लगाती है कांग्रेस। गहलोत साहब ने आज एक आरोप लगाया कि ये कोई भी काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है, क्लीन हैंड्स के साथ काम नहीं करती। दिनेश जी, भारत में 1.2 अरब जो लोग हैं, जो यूजर्स हैं, अभी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मोबाइल का यूज करते हैं, एप्स का यूज करते हैं, और उनको साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए अगर भारतीय सरकार कुछ काम करना चाह रही है तो विपक्षियों को क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? विपक्षियों ने कभी ऑब्जेक्शन किया गूगल पर? विपक्षियों ने कभी ऑब्जेक्शन किया व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर या फेसबुक पर? क्या विरोध किया उसका? जिन एप्स को या जितनी भी गेमिंग एप्स चलती थी कभी विरोध किया? क्योंकि जितनी भी ये कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनीज है, सारी फॉरेन कंपनीज हैं जो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो गूगल हो। आप ये देखिए, इनके द्वारा जो ऐप इनबिल्ट करके दिए जा रहे हैं, इन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन आज हम अपनी साइबर सुरक्षा की बात करते हैं तो इनकी निजता का, मुझे लगता है इनकी निजता का हनन ज्यादा होता है। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि इनकी जासूसी की जा रही है, तो इनको ऐसा क्यों महसूस होता है कि इनकी जासूसी करने का काम ही हमारी सरकार के पास रह गया? ठीक है प्रीति जी, बिल्कुल जिस तरीके से गोविंद जी आपने सुना, प्रीति जी ने कहा कि इनको ये लगता है क्योंकि सत्ता में हम हैं, ये कहना चाह रहे हैं प्रीति जी कि सत्ता में हम हैं। एक चीज और कहना चाहूंगी दिनेश जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये जो लगातार बात करते हैं कि हमारी निजता, हमारी जासूसी, तो ऐसा ये क्या काम कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, जिसके मन में चोर होता है उसी को थोड़ी सी आशंका होती है। तो क्या इनके मन में चोर है? क्योंकि हमने जनता की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाया और जनता उसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकती है, गूगल पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर रही है जनता। और आज अगर करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया है तो ये इसका प्रमाण है जीता जागता कि जनता ने इसको जो डाउनलोड किया अपने मोबाइल में इस ऐप का यूज करने के लिए किया। ठीक है प्रीति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहूंगी कि कृपया करके इस ऐप को डाउनलोड करें और बताएं। मैं तो सारे क्वेश्चन के, विपक्षी जो सवाल उठा रहे हैं उन्हीं के सवालों का आंसर इस चैनल के माध्यम से जनता से ही लेना चाहेंगे कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें और बताएं कि क्या आपकी निजता का हनन हो रहा है। ठीक है गोविंद पटेल साहब, सुना आपने जिस तरीके से प्रीति जी ने कहा कि चोर है आपके मन में, विपक्ष के मन में चोर है, इसलिए विपक्ष ज्यादा तमतमा रहा है, विपक्ष ज्यादा बौखला रहा है, ज्यादा बढ़ चढ़ करके आवाज उठा रहा है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ये लोग क्या काम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कि सबसे ज्यादा टेंशन इनको है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको है। लोग तो बड़ी संख्या में इस ऐप को डाउनलोड भी कर रहे हैं। प्रीति जी कह रही हैं मैं जनता से अपील भी करूंगी कि इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा अपलोड यहां पर किया जाए, इंस्टॉल इसको किया जाए। ये कहते हैं ये निगरानी नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा है, डिजिटल सिक्योरिटी है, इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि विपक्ष के बहकावे में ना आए, क्योंकि बहकाना इनका काम है, डर इनको है, चोर इनके मन में है। गोविंद पटेल साहब, चोर है आपके मन में, दिनेश जी, चोर है सर पहले आपके मन में। सत्ता पक्ष की प्रीति जी कहती है चोर है आपके मन में, आपके मन में मैं चोर जवाब दे रहा हूं जी। कि कौन किसके मन में चोर है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, वो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने कहा कि हमने पब्लिकली
ऐप की पब्लिक से कुछ नहीं कहा, लेकिन इनको शायद ये ध्यान में नहीं है कि अगर कंपनी को आपने आदेश दिया है तो वो ऐप है वो ऑलरेडी मोबाइल में आ रहा है और उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें कंपनी की तरफ से है और उसमें जासूसी सीधे सीधे जासूसी हो रही है। आपने बोला था, मैं सुन रहा था, मुझे बोलने दीजिए फिर आप बोलिए। दूसरी चीज ये अभी एआई फोटो का जिक्र कर रही थी कि जैसे फोटो का दुरुपयोग हो रहा है, तो फोटो का दुरुपयोग तो इस ऐप से कैसे रुकेगा, जरा ये भी मुझे बताए। ये ऐप केवल और केवल सरकार सिर्फ और सिर्फ डाटा चोरी करने का काम सरकार कर रही है। किस व्यक्ति ने कितना पैसा किसे भेजा, किस व्यक्ति ने किससे बात की, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरे मोबाइल गैलरी में क्या फोटोज है, क्या वीडियो है। और ये बार बार कह रहे हैं ना कि इनको लगता है, इनके मन में चोर है। वो खोट हमारे मन में नहीं, वो खोट इनके मन में है। तभी तो इन्होंने ये तुगलकी फरमान, जिसको मैं तुगलकी फरमान कह रहा हूं, वो जारी किया कि सबके मोबाइल में ये ऐप होगा और सबको ये रखना पड़ेगा, ना डिलीट होगा, ना ये हटा सकते हैं। तो ये तुगलकी फरमान ही है और क्या है, ये तानाशाही है और क्या है। मेरी निजता का अधिकार मुझे है, मैं क्यों बताऊं। जी आ रहे हैं आपके पास, गोविंद पटेल साहब की बात पूरी हो जाए। गोविंद पटेल साहब की बात पूरी हो जाए। मेरे मोबाइल में क्या रखा है, मैं किससे बात कर रहा हूं, मैंने किसको क्या कितने पैसे दिए, मेरे मोबाइल में जो भी है वो मेरा है। तो वो सरकार को जानने की क्या जरूरत है। और भी बहुत से तरीके हैं, आप उन पे काम कीजिएगा। हमने विरोध ये कह रहे हैं, गूगल का विरोध नहीं कर रहे भाई, आपकी सरकार है, आप कीजिएगा ना। किसने मना किया है, किसने मना किया है। टिकटॉक आपने बैन किया, हमने मना किया। कई चाइनीज ऐप आपने बैन किए, हमने मना किया। हमने तो स्वागत किया था उसका, हमने विरोध किया क्या। आप कह रहे हो कि मैं देश की जनता से अपील करूंगी, तो आप ये तो बताइए कि हमने विरोध किस चीज का किया। अपील कर चुकी प्रीति जी, अपील कर चुकी, करूंगी नहीं प्रीति जी, अपील कर चुकी। नहीं तो यही बता रहा हूं मैं यही बता रहा हूं दिनेश जी, मैं यही कह रहा हूं कि हमने विरोध किस चीज का किया। हमने विरोध इस चीज का किया कि किसी की निजता का हनन नहीं होना चाहिए, देश की जनता की निजता का हनन नहीं होना चाहिए। ये अधिकार मुझे नहीं है कि दिनेश जी किससे बात कर रहे हैं, दिनेश जी किसको कितने पैसे भेज रहे हैं, दिनेश जी को कौन क्या भेज रहे हैं। आप कोई अपराधी नहीं हो। अगर अपराधी हो तो सरकार को ये अधिकार है, प्रशासन को ये अधिकार है, पुलिस को ये अधिकार है। लेकिन आम आदमी जो अपनी जरूरतों के साथ अपने जीवन का निर्वहन कर रहा है, उसको आप किस तरह से आप उसकी निजता का अधिकार छीन सकते हो, किस तरह से आप उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। और प्रीति जी कह रहे हैं कि हमने किसी ऐप का विरोध नहीं किया। आप हटाइए, बंद कीजिएगा ना। किसने मना किया है, कितने ऐप बैन हुए हैं। हमारे किसी कांग्रेस नेता ने या हमारे किसी कार्यकर्ता ने कहीं भी कोई बयान दिया है क्या, नहीं दिया। हमने तो कहा बिल्कुल स्वागत योग्य है। बहुत सारे ऐसे ऐप थे जिनको बंद किया गया। लेकिन ये जो ऐप है, ये जनता की निजता से जुड़ा हुआ ऐप है। हम यही सरकार से कह रहे थे कि किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। मेरे मोबाइल में मैं डाउनलोड करूं या नहीं करूं, वो मेरे पे डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, पटेल साहब आपके पास फिर आएंगे। बिल्कुल, गोविंद पटेल होनी चाहिए जी, गोविंद पटेल जी आपके पास फिर आएंगे। प्रीति जी, सुना आपने जिस तरीके से गोविंद जी बार बार कह रहे हैं, पूरा विपक्ष ये कह रहा है यू डोंट हैव एनी राइट, आपको कोई अधिकार नहीं है मैम इस तरीके की जासूसी का, इस तरीके का डेटा किसी का चुराने का। ये आरोप बार बार विपक्ष आपको लगा रहा है कि आप डेटा चुराना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। कांग्रेस ये कहती है और कुछ दूसरे लोग भी ये कह रहे हैं। प्रीति जी, एक सवाल है मेरा आपसे, आप साइबर सिक्योरिटी की बात करती हैं, आप डिजिटल सिक्योरिटी की बात करती हैं, तो आज जिस तरीके से कुछ लोग ये कह भी रहे हैं इस मुद्दे पर कि सर्विलांस के अपने एक अलग नियम भी बने हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी के अलग नियम भी बने हुए हैं, तो ऐसी क्या जरूरत थी कि ये नई चीज एक लेकर के आई जाए। विपक्ष भी ये सवाल खड़े करता है और दूसरे लोग भी कुछ ये सवाल खड़े करते हैं कि इसकी अचानक से ऐसी जड़ क्या आ गई, और यदि जड़ तो आ भी गई तो इसको क्यों तो आपने कंपलसरी किया गया। फिर क्यों जब विपक्ष आक्रामक होता है, विपक्ष विरोध जताता है, तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार एक तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। प्रीति शर्मा जी, देखिए ये विपक्ष लागू कर दिया तो कर दिया, फिर बैकफुट पर क्यों आना। बैकफुट पर इसलिए आए कि फैसला हमने जल्दबाजी में ले लिया। दिनेश जी, ये विपक्ष की आक्रामकता की वजह से नहीं पोस्टपोन किया गया है, कैंसिल किया गया है। सुन लीजिए गोविंद पटेल साहब,
आपके सुनिए। विरोध प्रदर्शन से, आपके ऐतराज पर, आपके ऑब्जेक्शन का कोई इसमें कोई असर नहीं है। प्रीति जी विपक्ष के बताइए तो जितने असर भी क्या है? सवाल थे उसका असर क्या है? संसद फिर में हम माननीय बैकफुट दूरसंचार पर क्यों आए मंत्री जी मैम? ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विपक्ष के सारे सवालों का जवाब एक एक करके पूरा जी। क्लियर कट दिया था। ना तो इसमें निजता का कोई हनन हो रहा था, ये साइबर सिक्योरिटी के लिए ऐप बनाया गया था और उसके माध्यम से 20 करोड़ से ज्यादा लोग तो इसको इंस्टॉल कर चुके हैं अब तक, जी। इस पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं। 15 करोड़ यूजर्स ऐप से जुड़े हुए हैं अभी भी। नागरिकों के द्वारा नॉट माई नंबर चुने जाने पर 1.43 करोड़ लोगों को बैन किया गया, मोबाइल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया गया। 26 लाख मोबाइल फोन ट्रेस हुए, जिनमें से 7.23 लाख जो फोन थे सफलतापूर्वक नागरिकों को दोबारा मिल गए। तो ये जो फोन की चोरी से बचने के लिए और आपके डुप्लीकेसी से बचने के लिए, क्लोन से बचने के लिए ये सारे माध्यम जो अपनाए गए, ये ऐप जो बनाया गया, उसके लिए बनाया गया था। और आज भी मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये जो आदेश था मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए आदेश होने का मतलब ये नहीं होता कि जनता इसको इंस्टॉल नहीं कर सकती अपने मोबाइल में या फिर इंस्टॉल करने पर डिलीट नहीं कर सकती। इसमें 7B पर जो ऑब्जेक्शन किया गया था उस पर माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि 7B में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि जब भी विपक्ष कोई सवाल उठाता है बिना किसी तर्क के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के उठाता है। लेकिन गोविंद जी तो कहते हैं हर सवाल तथ्यों के साथ है, हर सवाल तर्क के साथ है, हर सवाल तथ्यों के साथ है, हर सवाल तर्क के साथ है। ये कहते हैं कि संचार ऐप जनता का साथी नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का साथी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है जनता का साथी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये साथी है। दिनेश जी, कोई ऐप अगर हम बात करते हैं तो ये हमें हमारा साथी, अरे भाई नागरिक जब हमारे साथी हैं, जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हमारा संगठन एक परिवार है और देश का हर एक नागरिक परिवार का हिस्सा है, तो डेफिनेटली हमारा परिवार है, हम उसकी सुरक्षा के लिए जो भी उचित कदम होना होगा वो उठाएंगे। और इसमें विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, हम उनकी सुरक्षा के लिए जो भी हमें उचित लगेगा हम वो काम करेंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी जी अपने झूठे दावे को पहले भी हवा दे चुके हैं, कोई नई बात तो है नहीं। उन्होंने आरोग्य सेतु जो एक सर्टिफिकेट था उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठाया, जबकि WHO ने और अन्य वैश्विक संस्थाओं ने भी इस ऐप को जीवन बचाने के लिए कारगर माना और उसको ऑथेंटिसिटी दी। इन्होंने पेगासस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं दे पाए, इनको मुंह की खानी पड़ी। 2019 में भी इन्होंने ये आरोप लगाया था कि व्हाट्सएप यूजर्स पे बड़ा डर पैदा करने की कोशिश की। तो ये लगातार जो डर पब्लिक में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका नतीजा कुछ नहीं होता, उसका नतीजा जो बिहार की जनता ने इनको दिखाया वह होता है। और जो इनको मुंह की खानी पड़ती है हमेशा, हर जगह चुनाव में हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं, संवैधानिक संस्था भारतीय जनता पार्टी से मिली है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल आरोप लगाते रहिए, आरोप प्रत्यारोप का खेल आप खेलते रहिए, आप संसद में बैठ के ड्रामा करते रहिए, पब्लिक की जो अमाउंट है, पब्लिक की जो इनकम है उसका मिसयूज करते रहिए, उसको बर्बाद करते रहिए। हमारी सरकार को जो भी कदम जो सरकार उठाना चाहती है नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों के हित के लिए, हम लगातार काम करते रहेंगे। ठीक है गोविंद पटेल साहब, सुना आपने प्रीति शर्मा जी क्या कह रही। जनता ने हमें मौका दिया है, जनता की सेवा करने का मौका हमें मिला है और देश के लोग हमारा परिवार हैं। केंद्र सरकार का परिवार है देश का हर नागरिक, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है देश का हर नागरिक। तो इस देश के लोगों की सुरक्षा करना, इस देश के लोगों को नई टेक्नोलॉजी देना, इनकी सिक्योरिटी करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है। ये सब लोग, पूरे देश के लोग हमारा एक हिस्सा हैं, परिवार का हिस्सा हैं। तो इनके लिए हर संभव मदद करना, विकास की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, इनकी सिक्योरिटी की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, हमारी मोरल ड्यूटी है। हम उस काम में लग रहे हैं। और कांग्रेस सिर्फ बातें करती है, बेवजह के मुद्दे बनाती हैं। बिहार में जनता ने इनको आईना दिखा दिया, बिहार में जनता ने इनको आईना दिखा दिया। दिनेश जी देखिए, सत्ता पक्ष की प्रवक्ता जिस हिसाब से कह रही है, ये बिहार की बात कर रही है, राजस्थान की बात नहीं कर रही। इनका उपचुनाव भी था राजस्थान में जनता का, मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले मैं ये कह रही कि परिवार है, लेकिन परिवार है, परिवार की ये बात कर रही है, ये रोजगार की बात नहीं करती, ये किसानों की बात नहीं करते, ये गरीब की बात नहीं करते, ये महंगाई पे बात नहीं करते, ये मजदूरों की बात नहीं करते। कैसे करूं? ये बात करते हैं कि कांग्रेस ने विरोध किया, ये किया। कांग्रेस विरोध कर रही है, आपकी जो गलत नीतियां हैं उनका कांग्रेस विरोध कर रही है। आप बार बार कह रही है कि कंपनियों को आदेश जारी किया, तो
प्रीति जी, कंपनी जो मोबाइल में ऐप देती है उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी डाउनलोड रहता है। वही तो बताना और चाह रही हूँ मैं उससे आपको, हाँ, उसको मैं delete भी किया जा आपको सकता बता है। रहा हूँ, जी। वो delete नहीं किया किया जा जा सकता। सकता। ये ऐसी बात कर रहे हैं। आपके तुगलकी फरमान में ये था कि उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, ना उसको हटाया जा सकता है, उसका ही हमने विरोध किया है। अब आज आपने ये कहा है कि उसको जो चाहे वो रखे, जो नहीं चाहे वो बिल्कुल, रखे, बिल्कुल। नहीं रखे, वो आज कहा है आपने। उस जो तुगलकी फरमान है उसमें तो यही था कि न कोई हटा सकता है और न ही उसको कोई डिलीट कर सकता है। तो आप किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? और रही बात साइबर की, क्या सरकार कोई भी और तरीके नहीं है? इतने दिन हो गए सरकार आए हुए, सरकार टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, डिजिटल इंडिया की बात कर रही है। आप इस तरह से जासूसी करके और आप साइबर क्राइम रोकेंगे, इस तरह से आप किसी की निजता का हनन करके, और आप जो कह रहे हो जिस तरह से डुप्लीकेसी हो रही है, जिस तरह से ईएमआई की बात कर रहे हो, आप IMI नंबर की बात कर रहे हो, तो इस तरह से आप रोकोगे क्या? वे किसी की निजता का हनन कर रहे हो। आप किसी व्यक्ति के घर में, छोटा सा दिनेश जी एक वाक्य, मैं आपको उदाहरण दूं कि आप मुझे जानते नहीं हो और आप गुपचुप में मेरे घर पे आ गए हो और छुप के आप मेरी बातें सुन रहे हो, मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या यही आप जनता, आप परिवार मान रहे हो? जनता के साथ आप यही परिवार के साथ आप इस तरह का मतलब इस तरह का काम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि जनता मेरा परिवार है? तो ये किस तरह से? आप बात कीजिएगा ना, आप युवाओं के रोजगार की बात कीजिएगा, आप महंगाई पे बात कीजिएगा, आप किसानों की बात कीजिएगा, आप जिस तरह से रुपए का स्तर गिर रहा है, जिस तरह से आज स्थिति बनी हुई है, उस पे बात कीजिएगा। नहीं, लेकिन ये कहते हैं, ये तो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है, भारतीय जनता पार्टी की टॉप प्रायोरिटी पर है। युवा, किसान, महिला, विकास, रोजगार, युवा, विकास, महिला, रोजगार, किसान, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है। एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कहते हैं, गोविंद पटेल साहब, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है, युवाओं के लिए रोजगार हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है। आज धरातल पे जो स्थिति बनी हुई है वो प्रदेश की, देश की जनता से छुपी हुई नहीं है। पूरा देश और प्रदेश देख रहा है, और आप बीच में ही किसी की निजता का हनन करके और आप कह रहे हो साहब हम तो सुरक्षा कर रहे हैं। आप बगैर बताए किसी के घर में घुस जाएंगे और कहेंगे नहीं साहब हम इसलिए आए थे कि हमें पता था यहाँ कोई कुछ होने वाला था इसलिए हम आ गए। तो ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई तरीका नहीं हुआ। आप कीजिए ना सुरक्षा, किसने मना किया? कीजिए, लेकिन किसी की निजी जानकारी आप अपने पास साझा कर रहे हो, किसी की निजी जानकारियां जासूसी करके, तो ये तो सुरक्षा नहीं, ये तो कहीं ना कहीं एक किसी की निजी जो पल है या निजी जो भी है उनकी चोरी है। ये तो साफ साफ दिख रहा है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबने कहा है कि कहाँ जरूरत है। आज सरकार बैकफुट पे खड़ी है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये कर दिया। ठीक है, गोविंद पटेल साहब आपके पास फिर आएंगे। गोविंद पटेल साहब आपके पास फिर आएंगे। प्रीति जी, जिस तरीके से आपने जवाब दिया, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं का बयान है, कांग्रेस आपके इन जवाबों से, आपके इन रिप्लाई से कांग्रेस बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से कहती है, और अभी पटेल साहब ने भी कहा, इनको रोजगार की चिंता नहीं, इनको वीमेन सिक्योरिटी की चिंता नहीं, इनको देश के फार्मर की चिंता नहीं, यूथ की चिंता नहीं, ये सिर्फ एक बेवजह का एक शगुफा आते हैं, छेड़ करके चले जाते हैं। तो ये इनको विकास की बात करनी चाहिए, इनको रोजगार की बात यहां पर करनी चाहिए। ये जिस तरीके से पटेल साहब ने यहां पर कहा, बड़ा आरोप आपके ऊपर कांग्रेस एक और ये लगाती है कि विपक्ष की आवाज को आप हमेशा दबाने का काम करते हैं, कि ये बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता है। दिनेश जी, हम तो बार बार यही कहते हैं कि विपक्ष जो संसद को ड्रामा की जगह बना के रखता है, हमेशा मुद्दों पर बात करे, उन मुद्दों पर, विकास पर बात करे, चर्चा करे, लेकिन विपक्ष जो हंगामा करता है बेफिजूल की बातों पर, आज ये कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी दिनेश जी कि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एक आदेश दिया गया, उस आदेश को मिलने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की वार्तालाप जो भी सरकार के साथ हुई, उसके अनुसार उसमें कुछ संशोधन करने की वजह से हो सकता है सरकार ने अभी ये कदम लिया कि भाई अभी हम लोग इसको वापस ले रहे हैं, आप इनबिल्ड मत कीजिए। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए जाए, लेकिन लगातार अगर ये बात कहते हैं कि निजता का हनन है, तो देखिए ये ऐप किसी भी निजता का हनन नहीं करती है।
किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से भी आप बात करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम इंस्टॉल करते हैं, हम लोग डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में किसी ऐप को, तो बहुत सारे फीचर्स उसमें होते हैं। और किसी ऐप को रखना और उसको हटाना ये हमारा अधिकार है। हम किसी ऐप को रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। अगर किसी ऐप को रखने से, उसमें अपना उसको पोर्टल यूज करने से, और मुझे लगता है कि मेरी मोबाइल की सुरक्षा हो सकती है, मेरे IMEI नंबर की सुरक्षा हो सकती है, मेरे मोबाइल की सुरक्षा, मेरे को साइबर सिक्योरिटी मिल सकती है, तो डेफिनेटली आई विल यूज दैट ऐप। लेकिन उस ऐप को इंट्रोड्यूस कराना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आदेश दिया गया था, उसका सिर्फ एक मकसद था कि इस ऐप को इंट्रोड्यूस कराया जा सके। और इंट्रोडक्शन होने के बाद भी ये जनता का अधिकार है कि वो जनता उस ऐप को यूज करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। आप देखिए कि स्टार्टिंग में जब टेलीग्राम आया, जब व्हाट्सएप पे और फेसबुक के माध्यम से जब साइबर फ्रॉड होने लगे, और उसके बाद जब टेलीग्राम पर ये फ्रॉड बढ़ने लगे, तो सरकार ने साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कदम उठाए। पोर्टल 1930 करके नंबर भी जारी किया और अलर्ट भी किया लोगों को, और लगातार चाहे वो जनसंपर्क विभाग हो, चाहे सूचनाओं के माध्यम से, चाहे डिजिटल मोड से जनता तक अपनी बात को पहुंचाया कि आप साइबर फ्रॉड से किस तरीके से सिक्योर हो सकते हैं। उसी का एक जरिया रहा ये ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने से अगर आपके मोबाइल की सुरक्षा होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस ऐप को डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में कोई बुराई है। और इनबिल्ट फीचर जो हम देना चाह रहे थे कंपनियों के, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से, वो उसका कारण सिर्फ इतना था कि लोगों तक ये पहुंचे। क्योंकि जनवरी में जब ये लॉन्चिंग हुई थी, तो मेरे को लगता है कि संचार साथी ऐप जो था, उसके बारे में इतनी जानकारी लोगों को नहीं थी। जबकि आज की डेट में आप देखिए, हमारा जो दूरसंचार विभाग है, उसके द्वारा भी ये आंकड़े जारी किए गए हैं कि करोड़ों लोगों ने इस पर बात होने के बाद इसको इंस्टॉल किया है। तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे कि हम सिर्फ एक ऐप को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, और आज वो इंट्रोडक्शन पहुंच चुका लोगों के पास, और लोग अगर अपने आप को सेफ महसूस करेंगे तो डेफिनेटली दे विल यूज दिस ऐप। ठीक है, एक सवाल और आपसे, एक आखिरी सवाल करूंगा। जिस तरीके से अभी पटेल साहब कह रहे थे कि ये लोग रोजगार की बात नहीं करते, ये लोग विकास की बात नहीं करते, ये लोग महिला सुरक्षा की बात नहीं करते, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जिस तरीके से गोविंद पटेल ये ऐप लेकर के आ जाते हैं, ऐप की बात करते हैं, और वो भी खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, पूरा इनका सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ है। इसका क्या जवाब आप देना चाहेंगी प्रीति जी, कि ये रोजगार की बात नहीं करते, ये विकास की बात नहीं करते, विमेन सिक्योरिटी की बात नहीं करते? अगर हम वुमेन सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे होते, तो राजस्थान में, देश की नहीं, मैं राजस्थान से ही शुरू करती हूँ। राजस्थान में लगातार महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, चाहे महिला अधिकारियों की नियुक्ति हो, चाहे आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस में भी आप देखेंगे महिलाओं की संख्या बढ़ी है। बिल्कुल, अपराध का डेटा भी कम हुआ है, अपराध का डेटा भी कम हुआ है। रात में गश्त की भी बात करें तो ड्यूटी लगाई गई है, कमिश्नर लेवल के लोग अगर रात में गश्त पर अवेलेबल हैं, और जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो ये बहुत बड़े कदम है अपने आप में। दूसरी, जहां तक ये रोजगार की बात कर रहे हैं, आज जो हम एग्जाम कराने की कोशिश करते हैं, हम करते हैं कि नकल फ्री एग्जाम होना चाहिए, जो कि पंचवर्षीय योजना कांग्रेसी सरकार में बना हुआ था। आरपीएससी कोई भी एग्जाम कराती थी, वो पहले लीक हो जाता था। आप एसआई के मुद्दे पर, एसआई परीक्षा की बात करें, तो एसआई परीक्षा पर कितना बड़ा बवंडर हुआ, और आप देखिए लोगों के, बच्चों के इन्होंने हित का ना तो ध्यान रखा, और ना ही किसी एग्जाम के बारे में कोई स्टैंड लेने की कोशिश करी। आज जितने भी एग्जाम हमारी सरकार आने के बाद हुए, उसमें किसी भी पेपर में आप लीक की घटना आपने सुनी हो तो बता दीजिए। फिर ये बात करते हैं, महिला सुरक्षा हो गया, अब ये रोजगार की बात करते हैं। तो जितने रोजगार का एक कैलेंडर, रोजगार, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल सरकार में जितने रोजगार अभी जनरेट हुए हैं, चाहे हम राजस्थान के अंदर बात करें, बाहर से बिजनेस लाने की बात करें, लगातार उस पर काम हो रहा है। चाहे सरकारी नौकरी निकालने की बात करें, लगातार उस पर काम हो रहा है, और लगातार भर्तियां जारी हैं, लगातार एग्जाम चल रहे हैं, और बिना किसी व्यवधान के लगातार जो एग्जाम हो रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल सरकार जो काम कर रही है जनता के हित में, उसी का एक नतीजा है कि लगातार उनको एक जो प्रेम जनता की तरफ से मिल रहा है, वो हमेशा मिलता भी रहेगा। शुक्रिया प्रीति जी, शुक्रिया। गोविंद पटेल साहब, आप दोनों खास मेहमानों का इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर संचार साथी ऐप को लेकर के सियासत पूरी तरीके से उफान पर है। भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का यह कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए कांग्रेस जानबूझकर बेवजह से मुद्दा बना रही है, जबकि ये देश की जनता के हित में है, क्योंकि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए
ये देश की जनता उनका परिवार है और इस परिवार की सुरक्षा करना, इस परिवार का फायदा देखना हमारी एक मोरल ड्यूटी है। आज प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।